बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोगों ने पढ़ रहे थे क्या, बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली मतलब 13 ग्रुप के एलिमेंट्स। 13 ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये 5 एलिमेंट आते हैं। तो इसमें जो एलिमेंट्स एक ही ग्रुप के होते हैं, सेम ग्रुप के होते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज, उनके गुण आपस में मिलते जुलते हैं। और एलिमेंट्स को जिस ग्रुप में रखा जाता है उस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स आपस में सिमिलरिटी शो करते हैं। ऐसा हर एक ग्रुप में होता है। जो पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी बनी है, उस आवर्त सारणी में फर्स्ट ग्रुप से लेकर के और लास्ट ग्रुप तक हर ग्रुप में यही कोशिश की गई है जिस ग्रुप का जो एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होनी चाहिए। और उनको वैसे एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट किया गया, पीरियड वाइज। पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो क्रम से क्या होगा, उनका जो एटॉमिक नंबर होगा, परमाणु क्रमांक होगा, वो क्रम से बढ़ता चला जाएगा, क्रम से बढ़ेगा। तो इस प्रकार से एटॉमिक नंबर से बढ़ेंगे तो एक ही ग्रुप में जो भी एलिमेंट आएंगे उनकी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। यहाँ पर 13 ग्रुप या बोरॉन फैमिली में या थर्ड ए, इसको थर्ड ए ग्रुप भी कहेंगे या 13 ग्रुप भी कहेंगे, और या बोरॉन फैमिली। तो बोरॉन फैमिली के 5 मेंबर हैं, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अब इनमें जो बोरॉन और एल्युमिनियम है एक ही ग्रुप के हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज कैसी है, डिफरेंट है। जबकि बोरॉन और एल्युमिनियम दोनों एक ही ग्रुप के हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज, उनके गुणों में समानता होनी चाहिए, लेकिन ये समानता उसमें नहीं होती। ठीक है ना। जबकि एक ही ग्रुप में है तो उनकी प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए, लेकिन प्रॉपर्टीज सेम नहीं होती, उनमें डिफरेंस होता है। तो ये एक एबनॉर्मलिटी है। तो आइए देखें कि बोरॉन और एल्युमिनियम जो कि थर्ड ए या 13 ग्रुप के हैं या इसे बोरॉन फैमिली के एलिमेंट्स हैं। तो इनमें बोरॉन फैमिली में क्या क्या होता है? बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अब इनमें गुणों में समानता होने के बजाय, जबकि एक ही ग्रुप में समानता होनी चाहिए, समानता के बजाय क्या असमानता होती है, क्या सिमिलरिटीज नहीं होती है, तो वो थोड़ा देखते हैं। तो बोरॉन का सिंबल क्या होता है? बी, और एल्युमिनियम Al। दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लास्ट में क्या आएगा? S2P1। S2P1 जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो S2P1 आएगा। तो जैसे बोरॉन है B, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या आ जाएगा? 2 और 3, फर्स्ट सेल में 2 और सेकंड सेल में 3 इलेक्ट्रॉन। या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? 1s2, 2s2, 2p1। ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2, 2p1 बोरॉन का। और इसी प्रकार एल्युमिनियम का जो ग्रुप होता है वो 13 ग्रुप होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक नंबर 13 मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी इसमें 13 होती है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखेंगे तो ये क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन पहले सेल में होंगे, दूसरे सेल में 8, तीसरे में 3। तो इसमें क्या लिखेंगे? 1s2, 2s2,
2p6 और 3s2 और 3p1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका। क्या होगा? 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 और 3s2 और 3p1। तो इस प्रकार से एल्युमिनियम और बोरान का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। बोरान की आउटर जो सेल होती है, आउटर मोस्ट सेल 3 इलेक्ट्रॉन है इसके, बाहरी सेल में दोनों के 3 इलेक्ट्रॉन है, तब इनको थर्ड ग्रुप में रखा गया, थर्ड ग्रुप या 13 ग्रुप में है। जो मॉडिफाइड है उसके अनुसार थर्ड ग्रुप होता है, थर्ड ए, और जो लॉन्ग पीरियोडिक टेबल होती है उसके अनुसार इसका ग्रुप 13 होता है। तो इसमें आउटर मोस्ट सेल में दोनों के 3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसमें बाहरी कक्षा के जो पहले कक्षा है उसमें कितने? 2 बोरॉन में। एल्युमिनियम में बाहरी कक्षा के पहले 8 है, तो ये अंतर है। तो इसमें आउटर मोस्ट सेल के पहले जो सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें एल्युमिनियम में आउटर मोस्ट सेल के पहले जो सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ क्या क्या इसमें असमानताएं हैं, डिसिमिलरिटीज़ हैं। जबकि एक ही ग्रुप में है तो इसमें सिमिलरिटी होनी चाहिए, लेकिन सिमिलरिटीज़ के बजाय डिसिमिलरिटीज़ होती हैं, असमानताएं होती हैं। तो बोरॉन नॉन मेटल है जबकि एल्युमिनियम मेटल है ना। बोरॉन अधातु है और एल्युमिनियम धातु है। तो एक तो पहला अंतर ये हो गया। दूसरा, बोरॉन बैड कंडक्टर है, ठीक है ना, और एल्युमिनियम गुड कंडक्टर है, ठीक है ना। बोरॉन जब अधातु है तो वो ऊष्मा, अधातु होने के कारण, नॉन मेटल होने के कारण बोरॉन क्या होगा? बैड कंडक्टर, मतलब कि ऊष्मा और विद्युत धारक का कुचालक होगा। बैड कंडक्टर मतलब कुचालक होगा, जबकि एल्युमिनियम क्या है? गुड कंडक्टर, मतलब सुचालक है। क्योंकि ये धातु है तो इसमें से ऊष्मा और विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो ये ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। कौन? एल्युमिनियम। बोरॉन एलोट्रॉप्स या अपरूपता प्रदर्शित करता है। एलोट्रॉप्स, अपरूपता मतलब कि जब कोई तत्व प्रकृति में 2 या 2 से अधिक यौगिकों के रूप में पाया जाता है तो इसे एलोट्रॉप्स या अपरूपता कहते हैं। एल्युमिनियम अपरूपता को प्रदर्शित नहीं करता है, तो ये डिफरेंस होता है। इसके बाद बोरॉन का जो सॉलिड होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक बहुत ही उच्च होता है इन कंपैरिजन ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम की तुलना में बोरॉन का जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, बहुत ही उच्च होता है, बहुत अधिक होता है। और सॉलिड तो होते हैं, सॉलिड एल्युमिनियम भी है, लेकिन उसके कंपैरिजन, जबकि वो धातु है तो उसके कंपैरिजन में बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक जो होता है बहुत ही उच्च होता है। इसके बाद जो बोरॉन का ऑक्साइड होता है B2O3, ये कैसा होता है? एसिटिक होता है या अम्लीय होता है। जबकि एल्युमिनियम का ऑक्साइड Al2O3 ये कैसा होता है? एम्फोटेरिक होता है या उभयधर्मी। उभयधर्मी मतलब अम्ल और क्षार दोनों के समान ये प्रकृति को प्रदर्शित करता है, जबकि ये केवल अम्लीय की तरह गुणों को प्रदर्शित करता है। इसके पश्चात नेक्स्ट देखिए, H3BO3 क्या होता है? अम्लीय होता है, एसिटिक होता है, जबकि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक मतलब कि अम्ल और क्षार दोनों के तरह गुणों को प्रदर्शित करता है। इसके पश्चात बोरॉन नॉट रिएक्ट डाइल्यूट एसिड। बोरॉन जो होता है वो तनु अम्लों, डाइल्यूट अम्ल एसिड या तनु अम्लों से क्रिया नहीं करता है, जबकि एल्युमिनियम जो होता है वो तनु अम्लों से क्रिया कर जाता है। जैसे कि यहाँ पर एल्युमिनियम की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है तो एल्युमिनियम सल्फेट बन जाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है।
इसी प्रकार से बोरॉन की नाइट्रिक अम्ल से HNO3 से रिएक्शन कराई जाती है तो क्या बन जाता है H3BO3, ये एक एसिटिक होता है, और नाइट्रोजन का ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 बनता है। इसी के साथ बेरियम में ये बोरॉन क्लोराइड BCl3, ये क्या है बोरॉन क्लोराइड। तो बोरॉन क्लोराइड की जल से क्रिया कराई जाती है, जल से अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है H3BO3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl बनता है। इसी के पश्चात बोरॉन जो होता है, बोरॉन की मैक्सिमम कोवैलेंसी, अधिकतम सहसंयोजकता, बोरॉन की मैक्सिमम कोवैलेंसी या अधिकतम सहसंयोजकता कितनी होती है 4 होती है, ठीक है ना। जबकि एल्युमिनियम की मैक्सिमम कोवैलेंसी, अधिकतम सहसंयोजकता 4 और 6 होती है। तो इस प्रकार से बोरॉन और एल्युमिनियम इन दोनों की प्रॉपर्टीज में क्या क्या डिफरेंस होता है वो हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है ना। तो बोरॉन और एल्युमिनियम दोनों एक ही ग्रुप में हैं, एक ही फैमिली में है, उनका वर्ग या समूह एक ही है और इस कारण से उनके गुण समान होने चाहिए लेकिन समान नहीं होते। बोरॉन के गुणों में एल्युमिनियम के गुणों से अंतर होता है और ये अंतर क्या क्या होता है वो हम लोगों ने देखा कि बोरॉन के गुण क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, और एल्युमिनियम के गुण क्या होते हैं, एल्युमिनियम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो ये आप लोग बोरॉन और एल्युमिनियम बोरॉन फैमिली में पढ़ेंगे और कल इसी के आगे हम लोग, अब इस चैप्टर में हमें बोरॉन की प्रॉपर्टीज़ और उसके कंपाउंड और एल्युमिनियम की प्रॉपर्टीज़ और एल्युमिनियम के कंपाउंड्स, इन दोनों के बारे में डिटेल्स पढ़ना है। इस चैप्टर में है 5 एलिमेंट, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। लेकिन बोरॉन एल्युमिनियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, अधिक मात्रा में, लेकिन गैलियम, इंडियम, थैलियम ये रेयर मेटल्स हैं, ये ज़्यादा मिलते नहीं, तो इनकी स्टडी नहीं है। यहाँ पर 2 एलिमेंट हमको डिटेल से पढ़ने हैं, बोरॉन और एल्युमिनियम। तो बोरॉन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, इनके गुण क्या क्या होते हैं और उनके कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं, उन कंपाउंडों की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उन यौगिकों की प्रॉपर्टी। तो बोरॉन और एल्युमिनियम की प्रॉपर्टीज़ और उन्हीं के कंपाउंड्स को हमको इस चैप्टर में डिस्कस करना है, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने बोरॉन और एल्युमिनियम की जो गुणों में अंतर वो पढ़ा। कल इसी के आगे नेक्स्ट टर्न पर हम लोगों पढ़ेंगे बोरॉन की प्रॉपर्टी और उसके कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे पहले, फिर इसके बाद एल्युमिनियम डिस्कस करेंगे। तो ये आप लोग अच्छी प्रकार से समझ करके इसको फेयर कॉपी में नोट करेंगे, याद करेंगे, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे।